नमस्कार। चलिए आज हम लोग चंपारण आईएएस 23 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अभी एक नया खबर आया है कि बुधवार यानी 1 अगस्त को बीपीएससी का डेट में कुछ तब्दीली होने का चांसेस है, लेकिन हम लोग मानकर चलें कि तैयारी अपना लगातार करते रहें। आज हम लोग 23 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने किया? तो सौरमंडल से तात्पर्य है हमारा, यानी जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, ये जिसके चारों ओर संपूर्ण रूप से घूमता है, तो ये हुआ सौर। और सौर के चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी, इसके अलावा और भी जितने भी ग्रह हैं, इसके अंदर भी ग्रह हैं, तो यही सौरमंडल है। तो सौरमंडल का खोज किया था कॉपरनिकस। याद रखना है, ऑप्शन दीजिएगा ए। सौरमंडल का खोज कॉपरनिकस के द्वारा किया गया, और सौरमंडल का जो सिद्धांत दिया गया है, इसको होलोसेंट्रिक सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दीजिएगा ए। राइन के किनारे नहीं है, लेकिन जर्मनी की राइन एक नदी है, बहुत फेमस नदी है। इसको हम लोग कोयला नदी भी कहते हैं, कोयला। दूसरी बात, इस नदी को हम लोग व्यापारिक नदी के रूप में भी जानते हैं। तीसरी बात कि यह जो नदी है एक भ्रंश नदी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, मरमरा सागर और एजियन सागर को कौन सा जल संधि आपस में जोड़ता है? तो मरमरा सागर और एजियन सागर, मरमरा सागर टर्की के बीच में, यहाँ पर टर्की के बीच में मरमरा सागर, और इधर जो है एजियन सागर, दोनों को डार्डेनलीज जल संधि जोड़ता है। ऑप्शन दीजिएगा सी, डार्डेनलीज। ये टर्की है और ये एजियन सागर है, इन दोनों को डार्डेनलीज जल संधि जोड़ता है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सही सुमेलित है? चौथा का, तो काराकुम तुर्कमेनिस्तान, कालाहारी ये ठीक नहीं है, सेचूरा ये सही है, सोनोरन अमेरिका है। तो ऑप्शन दीजिएगा ई, ऑप्शन हो जाएगा 4 का ई। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक शहर डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। अगला 6 नंबर है, नाइट्रेट के विशाल भंडार के लिए कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? अटाकामा का मरुस्थल, सी ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल है, याद रखेंगे। चिली के ऊपरी भाग में यहाँ पर अटाकामा का, और पेरू से सटा हुआ अटाकामा का मरुस्थल है, जो नाइट्रेट के भंडार के लिए जाना जाता है। 6 नंबर हो गया। अगला 7वां नंबर प्रश्न में आइए, इनमें कौन सा देश गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी के लिए विख्यात है, जाना जाता है? गेहूं के अर्धचंद्राकार पेटी के लिए अर्जेंटीना, ये भी दक्षिण अमेरिका का ये देश है अर्जेंटीना, जहां पर पंपास घास का मैदान है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। 8 नंबर, तांबा पतन के रूप में कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एंटीफागास्टा बंदरगाह जो है ये तांबा पतन के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। यह जो बंदरगाह है ये चिली में है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ पर ये पतला सा, जिसको हम लोग चिली जानते हैं, यही चिली देश में एंटीफागस्टा बंदरगाह है। और यहीं का एक और क्षेत्र आप जानते होंगे तांबा के लिए जाना जाता है, क्यूरी कमाटा क्षेत्र। क्यूरी कमाटा याद रखेंगे, क्यूरी, क्यूरी कमाटा, कमाटा, ये भी तांबा के लिए जाना जाता है, दुनिया में बहुत इसका फेमस नाम है। और एंटीफागस्टा बंदरगाह हो गया जहां से तांबा का निर्यात होता है, या तांबा पतन है। पुद्दुचेरी के केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाला माहे का भौगोलिक क्षेत्र किस राज्य में? तो ये है केरल में। ऑप्शन दीजिएगा बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पे जो केरल है, यहीं पर माहे है। माहे का 4 क्षेत्र है, एक केरल में, 2 तमिलनाडु में है, और एक आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है यनम। यनम, और तमिलनाडु का एक पुद्दुचेरी हो गया, एक करैकल हो गया, और ये हो गया माहे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10 नंबर, कैलाश श्रेणी इनमें से किस पर्वत क्षेत्र का भाग है? 10 का, बहुत इंपॉर्टेंट, कैलाश श्रेणी किसका भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन दीजिएगा डी। ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है? तो याद रखें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसी में से जो चला गया है तिब्बत में, इसी को कहते हैं कैलाश। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, जास्कर है, और ये कैलाश है, KAI से कैलाश। अगला है, सेनकोटा दर्रा मदुरै और किस शहर को जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मदुरै और त्रिवेंद्रम को सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन दीजिएगा 11 का सी।
अगला आते हैं 12 नंबर प्रश्न। उड़ीसा का गुरु महिसानी भौगोलिक क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु महिसानी क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। 12 का दीजिएगा ए। गुरु महिसानी, कालाहांडी, ये सब क्योंझर, ये सभी उड़ीसा का लौह अयस्क क्षेत्र है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है अंडमान निकोबार में, याद रखेंगे। कलपोंग जल विद्युत परियोजना ये अंडमान निकोबार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में फास्टैग परियोजना कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 2015 में। अच्छा से याद रखेंगे, नितिन गडकरी के द्वारा दिया गया है, जो भारत का रोड बनाने वाला मंत्री के रूप में जाना जाता है। भारत में कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, नेपानगर मध्य प्रदेश में, नेपानगर एमपी में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, चर्म उद्योग से संबंधित केंद्र है। तो इसमें चर्म उद्योग से संबंधित केंद्र कानपुर भी है, आगरा भी है, बंगलुरु भी है, कोलकाता भी है, अर्थात सभी हो जाएगा। ऑप्शन ई दे देना है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पर है? बस यहीं से आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं। जियारकुंड जो है बिहार में भोजपुर में फुलवरिया नदी पर है, याद रखेंगे। फुलवरिया नदी, फुलवरिया नदी भोजपुर में, भोजपुर। चलिए, भोजपुर आरा वाला क्षेत्र। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बी, ऑप्शन हो जाएगा फुलवरिया नदी भोजपुर में। अगला 18 नंबर प्रश्न, दुर्गावती जलाशय योजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? दुर्गावती ये भी बिहार से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1000 हेक्टेयर ये सिंचाई कर सकता है। ऑप्शन ए दीजिएगा, दुर्गावती, बिहार से क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न है, 2022 के अंत तक बिहार सरकार का बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाकर करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये 4630 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन दीजिएगा 4630 मेगावाट, सी। अगला 20 नंबर प्रश्न है, बरेला झील पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? तो बरेला झील पक्षी अभयारण्य किस जिला में? वैशाली में है। वैशाली में बरेला झील पक्षी अभयारण्य है। चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट होगा, हिस्ट्री। चलिए अगला प्रश्न हिस्ट्री से शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भोपाल में है, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। ये भोपाल में, ऑप्शन दीजिएगा डी। अगला, दधेरी एक परवर्ती पर हड़प्पीय पुरा स्थल कहाँ है? तो दधेरी जो है पंजाब में है, याद रखेंगे, यानी हड़प्पा काल के बाद का है पुरा स्थल, पंजाब में है, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। 23 नंबर प्रश्न में आते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ गया था? ये भारत में किया गया था, हड़प्पा संस्कृति में ही भारत में किया गया था कपास उत्पादन, सिंधु क्षेत्र में, इसीलिए हम लोग इसको भारत आंसर देंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? हाँ, तो इसमें जो सर्वप्रथम सोने सिक्के जारी करने का श्रेय है, तो इसमें वीम कटफिसेस, आंसर देंगे सी, वीम कटफिसेस होगा सी। अगला 25 नंबर प्रश्न, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ है? ठीक है, तो ये उत्तर मयूर एक जगह है उसी में, ठीक है, उत्तरी मयूर बोलिए ना, उत्तरी मयूर है। चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे या चालू किए थे? ये महमूद गजनबी, ऑप्शन दीजिएगा डी, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये 998 से 1030 तक भारत में एक लूटपाट करने वाला शासक के रूप में भारत में आया था। 1025 ईस्वी में इसने जो है सोमनाथ पर आक्रमण किया था, जो गुजरात में है, और इसका अंतिम अभियान था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध, और इसके समय में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी आदि विद्वान भी भारत में आए थे या रह रहे थे। अगला 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बहुत इंपॉर्टेंट, फिरोज तुगलक, ऑप्शन दीजिएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उसका चचेरा भाई के रूप में है ना गद्दी पे बैठा था तुगलक वंश में, 1351 से 1388 ईस्वी तक ये शासन किया था, और ये गुलाम में सल्तनत में, सॉरी, ये सल्तनत काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला शासक के रूप में भी जाना गया है।
इसने 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया था और मात्र 4 कर लगाया था। वो था खराज, खम्स जो युद्ध का कर था, और जजिया था, और जकात था। इसने ससगनी नामक सिक्का भी चलाया था। ससगनी, ससगनी, ससगनी सिक्का किसने चलाया था? तो आंसर होगा फिरोज तुगलक। अगला है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी प्रतिबिंबित करते हैं? तो ये हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, या हरिहर बुक्का का जगह जो था, या नगर जो था विजयनगर, उसने ही बसाया था, और ये वर्तमान कर्नाटक राज्य में है। विजयनगर राज्य की स्थापना दोनों भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। 29 नंबर प्रश्न में आता है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था, यूपी के एटा में खुसरो का जन्म हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1325 में। अतः इसने सल्तनत के 8 सुल्तानों के बीच में काम किया था, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम करवाई थी। डी, हाजी बेगम को ही हमीदा बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जो हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी, या उसकी मम्मी थी, है ना, अम्मी थी। इसने हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो जाने के बाद 1569 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था, और मकबरे का जो वास्तुकार था वो था मीरक मिर्जा घियात। मीरक मिर्जा घियात, कभी ऐसा पूछा जाएगा तो आप बनाएंगे इसको। अगला आते हैं 31 नंबर, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये था कलीम, उसका राज कवि कलीम था। 32 में आते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 32 का देंगे, मीर अली, मीर सैयद अली। 33 नंबर प्रश्न में आते हैं, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्रह्मी थी। ऑप्शन दीजिएगा ए, ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं, यानी कि ऐसे चल रहा था। ब्रह्मी लिपि इस प्रकार से चलता है, जो हम लोग लिखते हैं हिंदी, ये ब्रह्मी लिपि एक तरह से मान के चलिए। 33 के बाद 34 आइए, आरा के पास, वही भोजपुर आरा के पास देव वरुणार्क से किसका एक पाषाण अभिलेख मिला है? ऑप्शन 34 का दीजिएगा सी, जीवगुप्त द्वितीय का। चलिए 35 में आइए, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष पाए गए? ये ऑप्शन दीजिएगा गया। अगला है 36 में, निम्न में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? सेनुआर, सेनुआर, ऑप्शन देंगे सेनुआर, जो सासाराम के क्षेत्र में, सासाराम, सासाराम, सेनुआर कहाँ है? सासाराम का क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, कहाँ की नगर बधू गौतम बुद्ध की शिष्य बनी थी? नगर बधू, ये आम्रपाली नगर वधु थी, वैशाली की। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? हेमचंद्र था ये। 38 का देंगे डी। अब आइए 39 में, इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजन पद से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश, 39 का ऑप्शन देंगे डी, कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो आज के फैजाबाद या अयोध्या का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एक चीज और जानेंगे, जैन मुनि जितने भी हुए, जैन तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से लगभग सभी या सभी इस इक्ष्वाकु वंश के ही थे, ये भी याद रखेंगे। अगला 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? तो ये महापद्म नंद को कहा जाता है। ऑप्शन दीजिएगा 40 का सी, कली का अंश अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला या क्षत्रिय नाशक कहा गया है महापद्म नंद को। चलिए 41 में आइए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में, बहुत इंपॉर्टेंट, 1858 में लॉर्ड कैनिंग के समय। कहता है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों पर भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था?
तो इसमें सैनिक असंतोष भी था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति भी दोष था, अर्थात ई दे देंगे 42 का, ऑप्शन दीजिएगा ई। 43 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में, बी। चलिए अगला प्रश्न है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी का प्रयोग किया था ठक्कर बापन। अगला 44 के बाद आइए 45 में, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। जोनाथन डंकन, जैसा कि जानते हैं हम लोग, 1791 ईस्वी में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बंबई के राज्यपाल जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? और ये हुआ था उर्दू में, ऑप्शन दीजिएगा ए। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ये आर्य समाज, बी दीजिएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में मानिक चंद्र की वाटिका में किया गया था। और दयानंद सरस्वती गुजराती थे जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 47 नंबर के बाद आते हैं 48 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, डी दीजिएगा ऑप्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में चल रहा था 1887 में, इसी में बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक? विसरोल ने कहा था। अंग्रेज विसरोल भारतीय अशांति के जनक के रूप में तिलक को उपाधि दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तिलक सूरत विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे और इन पर 3 बार राजद्रोह का आरोप भी लगा था। चलिए 50 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी में सोशलिस्ट नहीं है लिखा हुआ, याद रखना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन केवल रहे, यानी 1 2 3 पॉइंट्स केवल दिया हुआ है, तो 1924 देना है। बहुत अच्छा से समझ लेना है, 1924, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। और इसके बारे में जान लीजिए, कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। और भी जानेंगे, 1928 रहेगा तो क्या देना है, 1928 यदि रहेगा तो हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो एक क्रांतिकारी संगठन है और दिल्ली में स्थापना हुआ था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। 51 नंबर में आते हैं, सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, 51 का सी देंगे, ली आयोग के सुझाव पर। ली आयोग 1923 ईस्वी में लोक सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित है और 1923 ईस्वी से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होने लगा था। चलिए अगला आता है 52 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह इलाहाबाद केंद्र के दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जाता रहता है। 52। अब आते हैं हम लोग 53 नंबर में, भील जनजाति विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था खानदेश। खानदेश आप कह लीजिए तो ये मान ले कि ये गुजरात का क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और ये गुजरात, ये तीनों क्षेत्र यही है खानदेश। खानदेश, खानदेश। चलिए अगला है प्रश्न, एका आंदोलन का कारण था, 54 नंबर, ये था एका आंदोलन का कारण लगान में वृद्धि से, ऑप्शन दीजिएगा डी। और ये जो एका आंदोलन है वर्तमान यूपी अवध क्षेत्र से संबंधित था, जो हरदोई बाराबंकी जैसे क्षेत्रों में 1921-22 ईस्वी में चलाया गया था एका आंदोलन। अगला 55 में आते हैं, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले सेट में भी था ये था अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिंग के समय में 1834 ईस्वी में ये पारित हुआ था, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति, जो अंग्रेजी शिक्षा नीति से था। 55 के बाद अब हम लोग 56 से आते हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। चलिए पॉलिटी में पहला प्रश्न है, हाँ, तो इसका आंसर होगा कि कैसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे।
तो इसमें जो शर्त है उसके अनुसार से देखिए, हम शर्त एक बार आपको पूरा अच्छा से बता देते हैं। कोई भी पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीते, ये पहला शर्त है। कोई भी पार्टी 3 राज्यों, देखिए एक ऑप्शन हो गया ए। दूसरा शर्त, 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट पाए। तो ये तो इसमें नहीं, 4 लोकसभा सीटों, ऐसा इसमें नहीं है। तीसरा है, कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे। तो 5 राज्य तो ये वाला भी फुलफिल हो रहा है। और इन 3 शर्तों में जो पार्टी एक शर्त भी पूरा करती हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, 56 का ई होगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं 57 का। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? 57 नंबर। तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन दीजिएगा बी। अगला 58 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कौन एक उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये होगा भारत का राष्ट्रपति। अगला है 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है? क्या है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यही ऑप्शन गलत है। अर्थात डी हो जाएगा ऑप्शन 59 का। 60 में आइए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कनाडा से संघवाद। 61 नंबर में आइए, विवाह व विवाह विच्छेद संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दे दिया, ये संवर्ती सूची में है। 61 के बाद आइए 62 में, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित जोड़ा गया? तो जोड़ने वाला हमेशा 42 याद रखेंगे, ज्यादातर में ऑप्शन 42 आएगा, जोड़ा गया है। 63 नंबर प्रश्न में आइए, ग्राम पंचायत जैसे ही देखते हैं तो ये डीपीएसपी में ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन दे देंगे डी। और 64 नंबर आइए प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, बहुत आसान, भाग 4 में। 4 का लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इस अनुसार से ई हो जाएगा, नहीं तो 4 का क में है। और लास्ट प्रश्न है आज का पॉलिटी का, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? और ये होगा आंध्र प्रदेश, जैसा कि राजशेखर रेड्डी के समय में ये किया गया था, ऑप्शन सी। और इस प्रकार से आज का वीडियो आप लोगों के लिए समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के बाद इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं कुमार जयसर, ओके, नमस्कार। कोई भी इंफॉर्मेशंस आपको 91 28 13 23 20 पर मिल जाएगा, पीटी या मेंस चंपारण आईएएस में।